फॉर्च्यून एमएफ के साथ आपकी जमा पूंजी को कमाई का दूसरा जरिया बनाइए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए डाउनलोड कीजिए फॉर्च्यून एमएफ ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार सबका स्वागत करता हूं तहे दिल से policyplanner.com के YouTube चैनल में। दोस्तों, शेयर ट्रेडिंग के बारे में हमने वीडियो बनाने चालू किए हैं, तो इसमें ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ हमने 5 नियम या 5 ऐसी चीजें हम आपको बताना चाहेंगे कि जिससे आपका लॉस कम से कम हो सकता है, आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करके हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंट्राडे करके पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। बहुत लोगों ने 90% लोगों ने यहाँ पे लॉस ही कमाया है, ऐसा सब लोग जानते हैं। किसी से भी बात करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहो। ओके, ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल काम है। तो जानते हैं कि इसको इजी कैसे किया जाए। ओके, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। चलो जान लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। देखिए, 9:15 बजे से मतलब 9:15 से लेकर 3:30 PM तक, सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक के बीच में इंट्राडे का ट्रेडिंग होता है। मतलब एक दिन में शेयर लेकर बेचा जा सकता है या बेच कर लिया जा सकता है। ओके, और अगर आपने शाम तक उसको नहीं बेचा तो अपने आप उसका पोजीशन हटा दिया जाता है। मतलब अपने आप उसका कंप्लीट ट्रेडिंग हो ही जाता है। ओके, ये होता है इंट्राडे। ओके, दूसरा होता है जिसको हम डिलीवरी बोलते हैं, आज लेकर कल बेचना या दूसरे दिन या उसके बाद बेचना। इंट्राडे मतलब आज लेके आज बेचना। ओके, इंट्राडे में हम लोग होल्ड कर नहीं सकते शेयर को, उसको बेचना ही पड़ता है। ओके, उसके आगे जान लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में लगभग बहुत लोगों को अपने नियमों का, जो हम खुद नियम तय करते हैं, उनको पालन ना करने की वजह से लोगों को नुकसान ही उठाना पड़ता है, क्योंकि इसमें रिस्क और प्रॉफिट उसका दोनों का एक मिलाप है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट है। ओके, या ज्यादा हम प्रॉफिट उठाना चाहते हैं तो ज्यादा रिस्क हमें उठाना पड़ता है। तो लोग जब ट्रेडिंग करना चालू करते हैं तो अपने ही नियमों का पालन खुद करते नहीं है। तो जान लेते हैं क्या नियम पालन नहीं किए जाते। ओके, टाइम कम होने की वजह से इंट्राडे में एक्यूरेसी बहुत कम रहती है। इसमें आपका जो भी अनुमान है वो लगाना बहुत मुश्किल रहता है। जैसे कि मैं अभी 12 बजे है और मुझे बताना है 2 बजे तक क्या हो सकता है। ओके, इसके कारण ही इंट्राडे थोड़ा सा रिस्की है। ओके, तो लेकिन हम एक हमारे ही डिसिप्लिन के अनुसार काम करेंगे तो इसमें मुनाफा भी कमाया जा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, कैसे मुनाफा हम लोग इसमें कमा सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपके पास मान लेते हैं जो भी पैसा है जिसको हम 100 रुपए बोलेंगे, तो 100 रुपए से 100 रुपए आपको इसमें नहीं लगाना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आपको एक आइडिया देंगे कि आप आपका इन्वेस्टमेंट का ज्यादा से ज्यादा 20 से 30% ही इंट्राडे में लगाए, बाकी सब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। जो पैसा 70% 80% आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपको 20-25% रिटर्न मिलेंगे साल भर में। और बाकी जो इंट्राडे है उसमें अगर आपको लॉस हो गया तो वह वहां पे कवर भी हो सकता है। यह पहला नियम कि 100% हमें इंट्राडे में ही पूरा का पूरा इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के शेयर्स आपको वहां पे फायदा करके देंगे। स्टॉप लॉस का हर एक बंदा नाम सुनता है। तो इसमें क्या रहता है कि आपका पहला ऑर्डर आएगा, जो आप बाय का ऑर्डर डालेंगे या सेल का ऑर्डर डालेंगे। मतलब जिसको शॉर्ट करना है या मार्केट को मंदी करनी है, जिसको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है या शेयर नीचे जाने वाला है, वो शॉर्ट करता है या सेल करता है पहले, बाद में बाय करता है। और जिसको लगता है कि पॉजिटिव मार्केट है, ओके, बुलिश मार्केट है, तो वो बाय करता है। तो ये आपका पहला ऑर्डर रहता है। दूसरा आपका रहता है ऑर्डर जिसको स्टॉप लॉस का ट्रिगर है। तो आपने अगर बाय का ऑर्डर डाला तो आपको स्टॉप लॉस का भी ऑर्डर डालना ही डालना है। या ऑर्डर के बगैर आप कभी भी ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर स्टॉप लॉस आप नहीं रखते तो आपके मान लीजिए 2-3 जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में गए और एक ही स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से एक ही ट्रेड में आपका बहुत अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। ओके, दूसरी बात, भावनाओं में बहकर, मतलब हमें इमोशंस में नहीं आकर ही यहाँ पे काम करना है। हमें नियमों को यहाँ पे पालन करना है।
क्योंकि क्या है कि एक लालच भी रहता है। ओके, तो लालच और एक डर, इसका दोनों का ये गेम है शेयर ट्रेडिंग। ओके, तो इसमें एक आदमी को लत भी लगने की संभावना रहती है। तो इसमें हमें इंट्राडे में कभी भी इमोशंस में आकर नहीं ट्रेडिंग करनी चाहिए। ओके, ये हमारा मेन तीसरा एक पॉइंट है। इंट्राडे में हमें स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट हमारा पहले से तय होना चाहिए कि हमें टारगेट क्या है। मतलब मेरा अगर ये स्टॉक 100 रुपीज का है तो मुझे ये कहाँ तक पॉसिबिलिटी लगती है, तो वो अगर टारगेट मेरा अचीव होता है तो उसमें से मुझे हट जाना चाहिए। ओके, इंट्राडे में ट्रेडिंग करने से पहले ही हमें पॉइंट जो भी है उसका तय करना है, मैंने आपको बताया। ओके, लेकिन और एक बात बताना चाहूंगा कि एक ही शेयर में दूसरी बार उसमें ट्रेडिंग नहीं करना है। मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक आपने लिया या आपने निफ्टी, जो बिगिनर्स है उन्होंने तो दिन में एक ही बार ट्रेड करना चाहिए, एक ही ट्रेड पे ध्यान देना चाहिए। जो भी लोग एक्सपीरियंस हो जाते हैं उन्होंने 2 बार 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 4 बार ट्रेड करना चाहिए। लेकिन सिंगल स्टॉक में दूसरी बार आपका ट्रेड होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब आप स्टॉक बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो उसमें एक दिन में ही ज्यादा मूवमेंट आता है। ओके, उसमें आपको अगर प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, जो भी हो गया, आपका एक तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, आपका टारगेट ट्रिगर हो गया, तो उसमें से आपको हट जाना चाहिए। ओके, चाहे तो आप दूसरे स्टॉक में जा सकते हैं, लेकिन सेम स्टॉक में दूसरा आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, तो उसके बाद आपको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे और एक आपका मेन पॉइंट कि आपको हमेशा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही जाना चाहिए। मतलब जो निफ्टी में 50 स्टॉक्स है या बीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो 30 स्टॉक्स है, उसी में ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि उसी में ही ज्यादा ट्रेडिंग होती है, उसी में वोलेटिलिटी बनती है, उसी में ऊपर या नीचे ज्यादा बनता है, उसी में ज्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं हमेशा। या आप डायरेक्ट निफ्टी का इंडेक्स या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स भी ले सकते हैं। ओके, तो स्टॉप लॉस लगाना है, बड़ी कंपनियों में ही ट्रेडिंग करनी है, एक ही शेयर में आपको 2 बार ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओके, उसके बाद 100% पैसा इसमें लगाना नहीं है। और देखिए, आपको स्टॉप लॉस का हम लोग यहाँ पे मतलब एग्जांपल के साथ बताना चाहेंगे कि मान लीजिए आपने 100 रुपए का शेयर बाय किया है और टारगेट है आपका 110 रुपए, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 97 रुपए। ओके, मान लीजिए आपके 10 ट्रेड बनते हैं और 10 ट्रेड में से 5 स्टॉप लॉस हिट होता है और 5 बार आपके टारगेट हिट होता है, तो भी आपको इसमें फायदा ही होगा। तो स्टॉप लॉस हमेशा आपको, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस अगर आपने नहीं लगाया तो नीचे के लेवल पे कितना भी मार्केट गया तो आपका लॉस का भी उतना ही बड़ा लॉस हो जाएगा जितना आपका प्रॉफिट है। ओके, तो स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों। उसके बाद जो टॉप लेवल की कंपनियां हैं लार्ज कैप, जो लगभग निफ्टी में ही आती है, निफ्टी में से कोई भी आप एक स्टॉक ले सकते हैं 50 कंपनियों में से, उन्हीं को हम लार्ज कैप बोलते हैं, तो वो लेना है आपको। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको टिप्स अच्छी लगी हो हमारी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। फॉर्च्यून एमएफ के साथ आपकी जमा पूंजी को कमाई का दूसरा जरिया बनाइए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए डाउनलोड कीजिए फॉर्च्यून एमएफ ऐप।